Dear students, today we will be discussing another class of dye, that is phthalocyanine class of dye. जैसे कि हमने एनिलिन ब्लैक पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उसी तरीके से अगर हम एक ब्लू पिगमेंट बनाना चाहें तो वो हम कॉटन फैब्रिक पे ब्लू डाई जो बनाना चाहें, ब्लू पिगमेंट, दैट इज़ मेड बाय थैलोसाइनाइन क्लास ऑफ डाइज, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डाइज क्या है इंट्रोडक्शन में, जैसे आपको नोट्स में नज़र आ रहा है, थैलोसाइनाइन पिगमेंट्स एंड डाइज आर ऑब्टेन्ड एज ए डार्क ब्लू impurity which was observed while doing a chemical reaction of ammonium gas with molten phthalic anhydride kept in an iron vessel। तो ये एक आयरन वेसल में थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो रखा हुआ था, उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे एक इम्प्योरिटी उसके ऊपर आ गई, तो वो इम्प्योरिटी ब्लू कलर की थी। इस तरीके से ये ब्लू पिगमेंट जो है वो हमें इसकी इन्वेंशन हुई, इसकी खोज हुई। द ब्लू पिगमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वन स्पेशल प्रॉपर्टी, मार्केबल प्रॉपर्टी वाज बॉर्न। इस तरीके से एक नई डाई जो है वो जन्म लिया उसने। दिस रिएक्शन लेड टू द इन्वेंशन ऑफ थैलोसाइनाइन डाई। इस तरीके से थैलोसाइनाइन डाई जिससे कि ब्लू कलर बनता है वो इन्वेंट हुई। इसमें बाद में हमने क्या किया कि जो आयरन का वेसल था उसकी जगह इन्होंने क्या लिया, लेटर ऑन कॉपर वेसल वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन वेसल, तो जिससे हमारे पास कॉपर थैलोसाइनाइन, जिससे कि ये CPC नाम से ये पिगमेंट जो है वो बना, कॉपर थैलोसाइनाइन कलर। तो CPC पिगमेंट्स इनको बोलते हैं हम। तो ये एक स्पेशल क्लास ऑफ डाई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? थैलोसाइनाइन कलर वाज ब्रिलियंट ब्लू शेड with excellent fastness to light, heat, acid and alkali, and it was used widely in various fields, जैसे कि आप प्लास्टिक प्रिंटिंग, प्लास्टिक डाइंग, रबर, क्लॉथ, इन सब में इसका यूज़ किया गया। देर आर वेरियस यूजेस। तो ये जो एल्शियन ब्लू डाइज है, इससे अगर हम प्रिंट करना चाहें, एल्शियन ब्लू डाइज, इनका नाम क्या रखा गया, एल्शियन ब्लू डाइज, और ये ICI कंपनी ने ये डाई इंट्रोड्यूस की एल्शियन ब्लू डाइज के नाम से। So as the notes are visible to you, Alcyn blue dyes are solubilized CPC, means copper thallocyanine colors हैं, pigments हैं, which are introduced by the company ICI. Later on with experiment they introduced 7 colors, जिसमें 7 कलर्स और उन्होंने निकाले, जिसमें नॉन ब्लू कलर्स भी थे, 2 येलोज थे, ठीक है, 1 येलो थे एंड 2 रेड्स वर थे। इसमें लिखा नहीं हुआ, 2 नंबर रेड कलर्स, रेड एंड ब्लू कलर्स, और 1 येलो कलर, ये भी इसमें उन्होंने बाद में निकाला। तो दीज वर कॉल्ड ओनियम डाइज, इनको क्या बोलते थे, ओनियम डाइज। तो स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट है, कलर है, जिसमें स्पेशली शुरू से क्या बना, ब्लू कलर। ओके, जैसा कि हमारा डेनिम में डाई होता है ब्लू कलर, वैसा, ठीक है। तो अगर हम इससे प्रिंटिंग करना चाहें तो क्या पिगमेंट पेस्ट बनती है इसकी, प्रिंटिंग विथ थैलोसाइनाइन ब्लू कलर। प्रिंटिंग पेस्ट में भी प्रिपेयर्ड एज बोलोज। एल्शियन ब्लू पिगमेंट लेंगे, इसमें x ग्राम, जितना हमारे शेड चाहिए, स्टार्च, ट्रैगागन थिकनिंग 50% या उससे ज़्यादा। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट इसमें चाहिए होता है एक लैक्टिक एसिड, वो दैट इज़ 3 to 10% हम ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केमिकल है इसमें, और इसमें कोई खास नहीं। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट ग्लिसरीन लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम दूसरी पेस्ट में लेते हैं, तो 5 to 15% इसमें हम ले सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, और पानी लेंगे और थिकनिंग उससे एडजस्ट कर लेंगे विस्कोसिटी, और इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगी इसकी। पर्पज़ ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें? पहला, लैक्टिक एसिड, इट इज़ यूज्ड एज ए सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। ग्लिसरीन और एनी बाई प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड एज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट ड्यूरिंग द स्टीमिंग। तो स्टीमिंग करते हैं तो बाद में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लिसरीन काम करता है। एल्शियन ब्लू पिगमेंट कलर के लिए है, टू प्रिंट द मटेरियल, और फिर स्टार्च का थिकनिंग लेते हैं टू मेक ए वर्केबल पेस्ट, दैट एक्ट्स एज ए थिकनिंग एजेंट। तो इस तरीके से ये केमिकल्स हमने लिए और इनका ये पर्पज़ है। तो प्रोसेस क्या लेंगे, प्रिंट, ड्राई एंड स्टीम, सिंपल प्रोसेस। प्रिंटिंग ऑफ द मटेरियल विद दिस पेस्ट,
followed by drying and then steaming. जो normal conditions of steaming है 100, 200, 105 डिग्री सेंटीग्रेड for 5 to 10 minutes. ठीक है, तो प्रोसीजर आगे दिया हुआ है, प्रिंट द मटेरियल विद द पेस्ट फॉलोड बाय स्टीमिंग. ठीक है, प्रिंट किया, ड्राई किया और फिर स्टीम किया. अब इसमें क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड मेंटेन द डाई सोल्यूबल. ठीक है, ये डाई को सोल्यूबल रखता है. यहाँ गलती से इनसोल्यूबल लिखा हुआ है तो मैंने काट दिया, वो दैट इज सोल्यूबल. तो लैक्टिक एसिड का पर्पज़ क्या है, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट. वो डाई को सोल्यूबल फॉर्म में रखता है फॉर बेटर पेनिट्रेशन इनटू द फाइबर. ठीक है, तो ग्लिसरीन लेंगे प्रोवाइडेड एज ए सॉल्वेंट. ठीक है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है. ये स्पेलिंग गलत लिखी है, डिस्टराइजिंग एजेंट. दिस इज बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक एजेंट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर द डाई along with hygroscopic agent. ठीक है, and then which creates a local dye bath for absorbing the dye and helping the printing material. ठीक है, तो ये ग्लिसरीन और एक लैक्टिक एसिड, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक तो मॉइस्चर स्टीम से लेते हैं और दूसरा लैक्टिक एसिड जो है वो डाई को सोल्यूबल फॉर्म में रखता है. तो ये दोनों मिलकर के एक पेस्ट में एक डाई बाथ सा बन जाता है, जिससे कि डाई अवेलेबल हो जाती है फाइबर को. ठीक है, तो स्टीमिंग इज एसेंशियल ड्यूरिंग द फिक्सेशन. मींस उस दौरान क्या होता है कि डाई हमारी पेनिट्रेशन होगी और बाद में एसिड जब निकल गया उसमें से तो वो इनसोल्यूबलाइज हो जाएगा, पिगमेंट बन जाएगा. सोडियम साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड लाइक सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्टेड द सोल्यूबल फॉर्म. ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट हम ले सकते हैं इसमें, वो यूज़ करते हैं फॉर इनसोल्यूबलाइजिंग इट. Steaming time 5 to 10 minutes under normal conditions. Sodium acetate, trisodium phosphate and trisodium hydrogen phosphate are other chemicals which are used in the fixation. ठीक है, which can be used as anionic product for fixation of dye. तो ये फिक्सेशन के लिए इसमें यूज़ करेंगे, जिससे कि डाई जो इंसोल्यूबल फॉर्म में लैक्टिक एसिड से हुई थी वो वापस हमारी अल्कलाइन कंडीशन में आते ही सोल्यूबल फॉर्म इंसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो सोडियम साल्ट लिखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो लाइक सोडियम डाइक्रोमेट, ये इसको बाद में सोल्यूबल फॉर्म को इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो इस तरीके से हम पिगमेंट, ब्लू कलर का पिगमेंट लास्ट जो डाई थी डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में, दैट इज़ द थैलोसाइनाइन डाइज और CPC पिगमेंट्स. ठीक है, कॉपर थैलोसाइनाइन, CPC कॉपर थैलोसाइनाइन, CPC पिगमेंट्स इनको बोलते हैं. तो इस तरीके से ये हम पिगमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं. तो दिस वाज द लास्ट डाई इन द डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग. अभी तक हमने शुरू से लेकर डायरेक्ट, रिएक्टिव, वेट, नेप्थोल, सोल्यूबलाइज वेट डाई, सोल्यूबल एजोइक्स लिया है, रैपिडोज एंड रैपिड फास्ट, एनिलिन ब्लैक, और आज हमने ये कर लिया थैलोसाइनाइन पिगमेंट्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग द discharge style of printing. So that I will start from the next lecture. Thank you.